हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान लघु उत्तरीय प्रश्न जो अध्याय 2 है संघवाद, उसी का लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2023 के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संघीय शासन व्यवस्था का गठन किस प्रकार होता है? संघीय शासन व्यवस्था का गठन किस प्रकार होता है? तो देखिए उत्तर है इसका उत्तर देखते हैं। संघीय शासन व्यवस्था का गठन सामान्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है। पहला है दो अथवा दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ मिलाकर एक नवीन शक्तिशाली इकाई का गठन करना, और दूसरा है देश की आंतरिक सांस्कृतिक, शिक्षा, भाषा इत्यादि अनेक विविधताओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों के गठन करना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वित्तीय स्वायत्तता किसे कहते हैं? वित्तीय स्वायत्तता किसे कहते हैं? तो देखते हैं किसे कहते हैं। उत्तर है इसका देश एवं प्रदेश के विकास हेतु वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए दोनों स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के स्रोत भिन्न हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, यही बताना है। तो चलिए बताते हैं इनको। उत्तर है इनका जब किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो गठबंधन सरकार का निर्माण किया जाता है। एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब पार्टी अपना एक सिंगल पार्टी रहता है, अगर वो हारने लगता है तो वो सोचता है कि क्यों ना हम गठबंधन करके कुछ अपना मतलब कि पार्टी बढ़ाएं। मतलब कि गठबंधन जैसे कि मान लीजिए कि बहुजन हो गया और भी पार्टियां हो गई, भाजपा हो गई, मिल गई एक ही में, तो वो एक गठबंधन हो गया। जैसे दो पार्टियों का मिलना ही गठबंधन कहलाता है। सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघीय सूची महत्वपूर्ण विषय स्पष्ट कीजिए। संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी गतिविधियां, बैंकिंग, संचार एवं मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण विषय हैं। संपूर्ण भारत में इस प्रकार के विषयों के लिए समान नीतियों की आवश्यकता है। संघ सूची में वर्णित विषयों के संदर्भ में नियम निर्माण का अधिकार मात्र केंद्र प्रशासन को है। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है? तो देखते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का स्तर एक ही रहता है। शेष समस्त इकाइयां उसके अधीनस्थ कार्य करती हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय सरकार प्रांतीय अथवा स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघीय प्रशासन के केंद्र तथा राज्य सरकार सत्ता विभाजन किस प्रकार होता है? संघीय प्रशासन में केंद्र तथा राज्य सरकार सत्ता विभाजन किस प्रकार होता है? उत्तर देखते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार 2 अथवा 2 से अधिक स्तर की हो सकती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक प्रशासन संबंधी क्रियाकलापों अपना अलग क्षेत्र है। 7 नंबर क्वेश्चन है राज्य सूची के महत्वपूर्ण विषय क्या हैं? राज्य सूची के महत्वपूर्ण विषय क्या है? तो देखते हैं क्या है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य एवं सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय प्रांतीय तथा स्थानीय प्रशासन के अधीनस्थ होते हैं। राज्य सूची से संबंधित विषयों के लिए राज्य सरकारें ही कानून पारित करती हैं। कहने का मतलब है कि अगर राज्य सरकार है तो राज्य सरकार में जो होते हैं पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय जो होते हैं उनका नियम जो होता है, नियम कानून सब राज्य सरकार ही पारित करती है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है? तो देखते हैं किस प्रकार है।
संघ सूची में जो आता है प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा आदि राष्ट्रीय महत्व के विषय। राज्य सूची में देखिए आते हैं पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, प्रांतीय महत्व के विषय हैं। और देखिए समवर्ती सूची जो होता है, समवर्ती सूची में आता है शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना। ठीक है। और जो होता है लास्ट अवशिष्ट शक्तियां जो बच गई हैं, विषय जो ऊपर के 3 सूचियों में नहीं हैं तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन करना है तो देखिए ये क्वेश्चन में एक कह दिया है स्थानीय सरकार। कहने का मतलब क्या है कि जो सरकार जहां से है वही की सरकार है। मतलब देखते हैं इसके उत्तर में। स्थानीय सरकारों का महत्व निम्न है। पहला, अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर वही का अगर जो है मान लीजिए कि जो व्यक्ति जीता हुआ है वो वहीं का है तो वहाँ की समस्या का निपटारा बहुत मतलब कि आसानी से कर देगा क्योंकि वो वहीं का है तो समस्या का जानता है कि क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की। ठीक है। तो दूसरा नंबर पॉइंट है लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है। तीसरा नंबर है स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसला में सीधे भागीदार बनाने का संभव हो जाता है। ठीक है। और चौथा नंबर पॉइंट है सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाना। और 5 नंबर है स्थानीय शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के अनुरूप है। ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। तो देखते हैं इसका उत्तर। भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती विषय यह है कि दोनों देश में संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार का गठन किया गया है। ठीक है। अलग विशेषता यह है कि बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है। ठीक है। जबकि भारत में केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1992 के संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण की प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। तो देखते हैं क्या प्रयास हुआ है। उत्तर है निम्न प्रयास किए गए हैं। पहला है स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य है। स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य है। देखते हैं 2 नंबर पॉइंट कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है। 3 नंबर देखते हैं हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। और 4 नंबर जो है राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों को देना पड़ा। और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो देखिए संघवाद की विशेषता निम्न है। संघवाद की विशेषता निम्न है। तो देखिए इसका पहला है विशेषता संघीय व्यवस्था में सत्ता केंद्रीय सरकार और अन्य सरकारों में बंटी होती है। दूसरा है संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। तीसरा है केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाती है और राज्य सरकारें राज्य से संबंधित विषयों पर। और चौथा है दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। और 5वां है केंद्र तथा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। ठीक है।
तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। देखते रहिए कविंदर भैया चैनल और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।